press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं एमआर सर एएमएस एकेडमी की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर अपन ने शुरू किया है उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने कवर कर दिए हैं। आपने अगर नहीं देखे तो आप जरूर देखिए। जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये अपना। आज इसके क्वेश्चंस अपन लेंगे जो एमसीक्यूज है, जो पिछले सालों में आए हुए हैं एग्जाम्स में, खासकर आपके एनडीए में जो आए हुए क्वेश्चंस है और आईआईटी मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं, आज मैं उनको लेने वाला हूँ। स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट, क्योंकि जो पिछले सालों के जो क्वेश्चंस है, 4-5 सालों के क्वेश्चंस मैं लेके चलूंगा, तो आप इस पे फोकस रखिए और पूरी क्लास को आप देखिए स्टूडेंट। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, नहीं समझ में आए, मैं शॉर्ट ट्रिक से करवाने वाला हूं आपको, फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप जरूर मुझे बताइएगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आयटा प्लस आयटा स्क्वायर, और इस तरह से देखिए आपके पास में एक पावर बढ़ रही है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से करूंगा। देखिए यहीं पर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, जहां क्वेश्चन लिखा हुआ है वहीं पर आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कम से कम आप पेपर वर्क करिए ताकि आपका टाइम बचे। टाइम को अपने को कंज्यूम करना है। कंपटीशन एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। देखिए ये आयटा है मेरे पास में, आयटा स्क्वायर मींस हो जाएगा आपके पास में -1, आयटा टू पावर 4 का मतलब 1 है। ये मैं करवा चुका हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप जरूर देखिएगा। यहां देखिए फिर उसके बाद में -1 +1 आ जाएगा, -1 और फिर +1। ये सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास में, ओनली आयटा आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा सी। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा मैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आयटा क्यूब है और इस तरह से आपके पास में ओड पावर चल रही है। तो यहाँ आप पूरे टर्म से आप आयटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 बचेगा आपके पास में, प्लस आयटा स्क्वायर हो जाएगा, आयटा टू पावर 4, आयटा टू पावर 6, इस तरह से आपके पास में 2n पावर हो जाएगी, यानी इवन पावर हो जाएगी। देखिए तो यहाँ 1 है आपके पास में, और ये आयटा स्क्वायर मीन्स हो जाएगा -1, फिर आयटा टू पावर 4 मीन्स +1 हो जाएगा, फिर आयटा टू पावर 6 मीन्स -1 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास में +1 -1 चलते रहेंगे, वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली यहाँ 1 बच जाएगा और बाहर आयटा है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर आ जाएगा आयटा। सी जो आपके पास आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर, आयटा आ जाएगा, आयटा बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड का यहाँ पर आपके पास में है आयटा टू पावर 4n + 3 प्लस माइनस आयटा टू पावर 4n + 3 है, और नीचे आपके पास में है 1 + आयटा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। आयटा टू पावर मेरे पास में 4n है और इनटू आयटा क्यूब आप लिख लीजिए इसको, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, दोनों का बेस जो है वो आयटा ही है यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखिए प्लस आगे की जो टर्म है मेरे पास में माइनस आयटा है आपके पास में, माइनस आयटा टू पावर 4n हो जाएगा आपके पास में, और आगे आ जाएगा माइनस आयटा टू पावर क्यूब अपॉन आपके पास में है 1 + आयटा। देखिए आयटा टू पावर अगर 4 आपके पास में है और उसके मल्टीपल कोई भी आ जाए 4 के, जो मैं करवा चुका हूं फर्स्ट पार्ट में, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी आपके पास में, ये ध्यान रखना है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो आयटा क्यूब मींस होता है आपके पास में, देखिए आयटा क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, यानी माइनस आयटा आ जाएगा। तो यहाँ माइनस आयटा आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस आयटा है और इसकी वैल्यू भी माइनस आयटा आएगी, तो प्लस आयटा हो जाएगा और 1 + आयटा। तो आयटा प्लस का और आयटा माइनस का 0 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप जरूर ले लें। और नेक्स्ट फिर अपन देखते हैं क्वेश्चंस। यस फ्रेंड, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। फर्स्ट देखिए इसमें 4 जो क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ट्रू, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। फर्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर √-64, तो यहाँ इसको आयटा में आप लिखेंगे तो ये 8 आयटा आ जाएगा आपके पास में, ग्रेटर देन ये आ जाएगा आपके पास में √-16 है, तो आपके पास में ये 4 आयटा बन गया। इसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, इसको भी आप लिखेंगे तो पॉजिटिवली आ जाएगा आपके पास में 8 आयटा, और ग्रेटर देन पॉजिटिवली आपके पास में ये हो गया 4 आयटा। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास में बोथ ए एंड बी, और डी आपके पास में नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर 8 आयटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 आयटा, ये कंफर्म है, और पॉजिटिव फॉर्म में भी कंफर्म है, दोनों सही है आपके पास में, दोनों ही ट्रू है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी। देखिए इजी क्वेश्चन है, आप इसको 30 सेकंड में आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में 0 + आयटा 0, इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। तो आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास में tan 1y/x।
तो ये आ जाएगा आपके पास में tan इनवर्स 0/0। देखिए 0/0 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है यहां पर, तो यहां आपके पास में इसका कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, ये आर्गुमेंट आपके पास में नॉट डिफाइन होगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में 6 का क्वेश्चन है, विच इज ट्रू। आपको बताना है इसमें से जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए यहां पर चेक करिए सबको, z इज इक्वल टू दे रखा है x प्लस आइटा y बिलोंग्स टू c है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट मींस आपके पास में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे वाला आपको दे रखा है यहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ z, यहां इसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट एक ही बात है, ठीक है, जिसको कोणांक बोलते हैं अपन। देखिए यहां पर एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट जो है वो यहां पर tan इनवर्स y/z होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट को भी चेक करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y है जो c में बिलोंग कर रहा है। यहां पर z इनवर्स देखिए यहां पर इनवर्स इसका फाइंड आउट करेंगे अपन, तो क्या आएगा। देखिए यहां पर जो मेरे पास में z इनवर्स होता है वो 1/z होता है, यानी 1/x प्लस आइटा y। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए आप, x माइनस आइटा y से डिवाइड कर दीजिए और x माइनस आइटा y से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ x माइनस आइटा y आ जाएगा और नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल ट्रू है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा माइनस y आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इसके ट्रू हो रहे हैं, फर्स्ट भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है, इट मींस आपका जो आंसर आएगा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पर बोथ ए एंड बी दोनों आंसर सही हैं, दोनों ही आपके पास में स्टेटमेंट जो गिवन है वो ट्रू है। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। ओके, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस में और लेके आया हूं आपके पास, इजी है क्वेश्चंस। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच इज नॉट ट्रू, कौन सा आपके पास में ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। इफ z1 z2 बिलोंग्स टू c, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 के लिए, तो यहां फर्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है रियल नंबर ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू रियल नंबर ऑफ z1 प्लस रियल नंबर ऑफ z2। देखिए स्टूडेंट, दो रियल नंबर को जब अपन यहां ऐड करते हैं तो यहां पर दोनों का रियल नंबर जो है वो अलग अलग ऐड हो जाता है, बिल्कुल ट्रू है, ये अपन कर चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटीज जब मैंने करवाई थी आपको एडिटिव की प्रॉपर्टीज, उसमें अपन ने देखा था, बिल्कुल सत्य है, ट्रू है आपका। सेकंड देखिए इमेजिनरी नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप उसको माइनस करेंगे तो इमेजिनरी नंबर जो है वो इस तरह इस फॉर्म में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ये भी ट्रू है आपके पास में। फिर उसके बाद में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, बिल्कुल ट्रू है, ये दोनों ही ट्रू है। तो यहां पर जो आपका तीनों ही ट्रू है, फर्स्ट सेकंड और 3, तो आंसर आएगा यहां पर डी। यहां ध्यान रखिएगा आपके पास में जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा गया आपके पास में, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कौन सा नहीं है, तो सारे ट्रू है, नन ऑफ दीज आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में, यहां इफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 7 आइटा आपको दे रखा है, 3 माइनस 7 आइटा है, देन एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स देखिए क्या होता है, अगर आपके पास में z इज इक्वल टू, अगर आपके पास में x प्लस आइटा y है तो यहां एडिटिव इनवर्स देखिए यहां पर क्या होगा, एडिटिव इनवर्स वो होगा जिसका आप एडिटिव में यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप एडिटिव इनवर्स जोड़ते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, यानी z में आप माइनस z आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, माइनस z ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी आपके पास में z अगर x प्लस आइटा y है तो z आपके पास में एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस x माइनस आइटा y होगा। तो यहां आपके पास में -3 और +7 आइटा आपके पास में आंसर आएगा C। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट। आगे देखिए, इफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा है, देन आपको फाइंड आउट करना है z इनवर्स का, आपको इनवर्स पोर्शन इमेजिनरी पोर्शन बताना है यहां पर। तो z इनवर्स फाइंड आउट करेंगे अपन, z इनवर्स होता है 1/z, तो आप यहां लिख लीजिए 3 माइनस 4 आइटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉन्जुगेट से और डिवाइड कर दीजिए यहां पर 3 प्लस 4 आइटा से, तो यहां आ जाएगा आपके पास में 3 प्लस 4 आइटा अपॉन आ जाएगा 9 प्लस 16, इट मींस आपके पास आ जाएगा 25, यहां पर आ जाएगा 3/25 प्लस 4/25 आइटा। अब आपको सिर्फ इमेजिनरी नंबर आपको बताना है यहां पर z इनवर्स का, जो आपके पास में आ जाएगा 4/25। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। ओके, राइट डाउन ऑल ऑफ यू।
यस स्टूडेंट्स, और क्वेश्चंस देखते हैं अपन आगे। यहाँ पर फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, हालांकि मैं इसको काफी डिटेल से करवा चुका हूँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट और सेकंड वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है मेरा, वो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और जरूर देखिए। आप देखिए यहाँ z अगर आपके पास में x प्लस आइटा y है तो z बार जो कॉन्जुगेट होता है आपके पास में वो x माइनस आइटा y होता है। यानी आपका जो इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी जो पार्ट होता है आपके पास में, उसका साइन चेंज हो जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहां पर आपके पास में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास लिखा हुआ है, पहले तो आप इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लीजिए, यानी आप इसको रियल पार्ट को पहले लिख लीजिए और फिर आपके पास में इमेजनरी पार्ट को लिख लीजिए। तो यहां आपके पास में इसका z बार आ जाएगा -√3 और माइनस आइटा आ जाएगा। -√3 माइनस आइटा, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास में -√3 और माइनस, यहां पर आपके पास में एक प्लस है, तो -√3 माइनस आइटा जो है वो आपके पास में आंसर आ जाएगा सी। यहाँ पर दोनों ही आपके पास में नेगेटिव है, ये आपके पास में कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके पास में विच इज ट्रू, कौन सा यहाँ पर ट्रू है, इसको देखिए प्रॉपर्टीज मेरी करवाई हुई है, फिर से देख लीजिए आप। यहाँ पर Z1 Z2 Z1 इज इक्वल टू Z1 Z3। देखिए कैंसिलेशन लॉ, जो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज मैंने करवाई थी तो वहां आपको कैंसिलेशन लॉ मैंने करवाया था। यहाँ Z1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो Z2 इज इक्वल टू Z3 आ जाएगा, ये ट्रू है आपका। फिर आगे देखिए यहाँ पर Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z12 मॉडुलस अपॉन Z22 मॉडुलस, बिल्कुल ये भी ट्रू है, प्रॉपर्टी में मैंने करवाया है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में सी, आंसर आ जाएगा यहाँ पर बोथ, दोनों ही आपके पास में स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट टू दोनों ही आपके पास में ट्रू है, तो आंसर आपके पास में आएगा सी। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए इफ एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू थीटा देन विच इज ट्रू, दोनों में से कौन सा ट्रू है आपके पास में। यहाँ एम्पलीट्यूड अगर आपके पास में यानी जो कोणांक है वो थीटा है, तो देखिए बार, पहले देखिए बार आपके पास में, बार मींस आपके पास में कॉन्जुगेट है, तो z आपके पास में x प्लस आइटा y होता है। देखिए तो यहां पर इसका थीटा जो होता है वो tan इनवर्स आपके पास में y अपॉन x होता है। ओके स्टूडेंट, अगर आप z बार लेंगे तो ये x माइनस आइटा y आएगा, तो थीटा आ जाएगा आपके पास में z इनवर्स माइनस y अपॉन माइनस x। यानी एक्चुअल में ये आपके पास में कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो नेगेटिव होता है आपके पास में, तो बिल्कुल ये ट्रू है। आगे देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z इनवर्स की प्रॉपर्टी भी वही आएगी आपके पास में, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी आपके पास में ट्रू है। तो इट मींस आपके पास में सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास में ट्रू है। तो एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, कॉन्जुगेट है यहाँ पर जो मैंने करवाया अच्छे से, आपको इजीली आप बता सकते हो कि जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। यहाँ पर ट्रू आपको बताना है। देखिए जब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको अच्छे से, तभी आप उनको कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो इसमें आपके पास में दो भी सही हो सकते हैं, एक तो सही होना ही होना है, कंफर्म ही है एमसीक्यू में, तो दो स्टेटमेंट जो दो ऑप्शन है वो भी सही हो सकते हैं, और कई बार तीनों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो यहां पर आपके पास में अबव ऑल का ऑप्शन आपको मिलेगा या ऑल करेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वो भी हो सकता है, जिससे बोथ भी सही हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। एक बार आप इनको रिव्यू करिए और क्वेश्चंस करते हैं अपन। यस स्टूडेंट, आगे क्वेश्चंस देखते हैं अपन। 13 का क्वेश्चन आपके पास में z इज इक्वल टू आपको दे रखा है x प्लस आइटा y है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां आपको इंटरवल ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट देखो मैंने करवाई है प्रॉपर्टी आपको कि जो आपके पास में इंटरवल होता है, यहाँ पर देखिए जो तीनों क्वाड्रेंट है इसमें अपन एक बार चारों क्वाड्रेंट में डिस्कस करते हैं। पहले में थीटा क्योंकि ऑल पॉजिटिव होता है, और सेकंड में आपके पास में यहाँ पर आता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है आपके पास में माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होती है, जो थीटा आपके पास में एग्जिस्ट करता है वो माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो आंसर आएगा आपका सी। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज इफ आपके पास में दे रखा है z आपको दे रखा है यहाँ पर -1 माइनस √3 आइटा। देखिए कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास में माइनस x और माइनस आइटा y होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आती है अपने पास में वो आती है माइनस पाई प्लस आइटा। तो माइनस पाई है आपके पास में प्लस, और ये थीटा के लिए tan इनवर्स आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर √3/1। तो यहाँ पर माइनस पाई प्लस और √3 एग्जिस्ट करता है यहाँ पर पाई बाई आपके पास में पाई/3 पर 60 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में -2/3 माइनस
2/3 ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 है 2 - √3 आर्ग्यूमेंट इज। 2 - √3 आपको दे रखा है, आर्ग्यूमेंट पूछा है इसका कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपके पास में। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें गलतियां करते हैं स्टूडेंट। इजी क्वेश्चन, भले इजी क्वेश्चन है पर गलतियां भी इजी में ही होती है स्टूडेंट। देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि ओनली ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं एक्चुअल में, ये एक रियल नंबर है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। यानी 2 - √3 दे रखा है प्लस 0 आइटा मैं इसको लिख सकता हूँ। तो आपके पास में जो पूर्णांक या जो आपके पास में आर्गुमेंट होता है वो tan इनवर्स y/x होता है और y 0 है यहाँ पर। tan इनवर्स y 0 अपॉन 2 - √3 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन भी है और इजी भी है, बट इसमें गलतियां भी बहुत ज़्यादा होती है। ये वो क्वेश्चंस मैंने आपको सेलेक्ट किए हैं जो पिछले साल में एयरफोर्स, नेवी और खासकर एनडीए के एग्जाम में आए हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें से आईआईटी मेंस में भी आए हैं स्टूडेंट। यस फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं अपन यहाँ पर। √3 मेरे पास में √-2 प्लस √-3 है और आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं √2 आइटा, यहाँ पर √2 आइटा आ जाएगा मेरे पास में, ये √2 आइटा है और प्लस ये √3 आइटा है। ये दोनों ही आप देखेंगे कि इमेजिनरी पोर्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, दोनों ही आपके पास में, यानी z = 0 प्लस √2 प्लस √3 आइटा बन गया आपके पास में। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब आप इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे तो tan इनवर्स आपके पास आएगा √2 प्लस √3/0 आ जाएगा। इट मीन्स ये आपके पास में tan इनवर्स इनफाइनाइट आ जाएगा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कहाँ आती है, π/2 पर आती है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में डी आ जाएगा यहाँ पर π/2। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा, आई थिंक इजी कंसेप्ट है। फिर आपके पास में इसमें आगे देखिए यहाँ पर 17 का क्वेश्चन यहाँ देखेंगे अपन, -3 प्लस √8 है आपके पास में, देन आर्ग्यूमेंट इज। अब आगे आर्ग्यूमेंट, इसका भी आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो ये देखिए पूरा का पूरा रियल नंबर आपके पास में, यहाँ आपके पास में जो इमेजनरी पोर्शन है वो आपके पास में 0 है, इमेजनरी पोर्शन 0 है, यानी z = tan इनवर्स y 0 हो गया और x आपको दे रखा है यहाँ पर। तो इट मीन्स ये 0 हो गया आपके पास में, यहाँ 0 आएगा और 0 यहाँ आपको किसी में भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। इजी क्वेश्चन से देखिए। ओके, आगे देखिए 18 का जो क्वेश्चन आपके पास में z = दे रखा है ab। इसका मतलब ab अगर आपको दे रखा है तो आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लीजिए a प्लस आइटा b, और z2 जो आपको दे रखा है उसको भी आप c प्लस आइटा d की फॉर्म में लिख लीजिए। अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इमेजनरी जो पोर्शन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे z1 z2 का, तो आपको मिलेगा यहाँ पर a प्लस आइटा b इंटू सी प्लस आइटा d। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ac, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आइटा ad आ जाएगा, प्लस आइटा bc आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा आपके पास में bd आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास में ओनली इमेजनरी पोर्शन आपको बताना है, तो ये ad प्लस bc आ जाएगा, जो ad प्लस bc आपका ऑप्शन है d। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा d। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी टॉपिक्स है अपना, और भी क्वेश्चंस मैं आगे कराऊंगा। इस क्लास में आज इतने ही, 15 क्वेश्चन करेंगे अपन। आगे की जो क्लास मेरी होगी उसमें मैं और ज़्यादा MCQs लूँगा, और खासकर उन क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा, पेपर पूरा लेके आऊँगा, और पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि एनडीए में और खासकर IIT मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो अपन पेपर यहाँ सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप लाइक करिए, शेयर करिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।